ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ओके, तो लास्ट हमने ये देखा था कि किस तरह से हम किसी को भी मेल भेज सकते हैं अपने पाइथन के थ्रू। हमने मेल सेंडिंग प्रोग्राम किया था। ओके, इस क्लास में हम क्या करेंगे, एक हम फॉर्मेट बनाएंगे, एक प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है। हम इसके अंदर बॉडी कैसे भेज सकते हैं एंड मेल का एक कंटेंट कैसे तैयार होता है। वो पूरा कंटेंट जो है हम एक प्रॉपर मेल तरीके से लिखेंगे और किस तरह से प्रॉपर तरीके से आपका मेल भेज जाता है। इवन हम ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक पूरा मेल का कंटेंट तैयार करेंगे, हम यहाँ पे बॉडी मेल की तैयार करेंगे एंड देन उसके बाद जो है हम मेल को भेजेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ मॉड्यूल के एक्स्ट्रा मॉड्यूल की ज़रूरत होती है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स जो मुझे एक्स्ट्रा मॉड्यूल की ज़रूरत है तो मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली सबसे बेसिक मॉड्यूल तो आपका यही है, तो मैं इसको अगेन कॉल करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक तो हमारे पास सर्वर के लिए हमारे पास होना चाहिए कि हम सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम सर्वर के लिए हमारे पास मॉड्यूल जो होता है उसको हम SMTP लाइब्रेरी कहते हैं या फिर SMTP लिब कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक होता है फ्रॉम email डॉट माइन डॉट मल्टीपार्ट। ये मल्टीपार्ट जो होता है ना आपका, ये आपका हेल्प करता है आपके कंटेंट को तैयार करने में, एक फॉर्मेट को तैयार करने में कि एक कंटेंट का फॉर्मेट क्या होता है वो हम इस मल्टीपार्ट के थ्रू बनाते हैं। और इस मॉड्यूल में से मैं इंपोर्ट करता हूँ, लेट्स से इंपोर्ट MIME एंड मल्टीपार्ट। इसके स्पेलिंग्स में मिस्टेक मत कीजिएगा, जैसे मैंने स्पेलिंग लिखा है सेम टू सेम आपका आएगा। और यहाँ पे ईमेल माइन है, नॉट माई मोन, MIME नॉट MINE। ओके, तो माइम एंड अगेन हमें एक और मॉड्यूल चाहिए फ्रॉम ईमेल, सेम ईमेल डॉट MIME माइम, और यहाँ पे है डॉट टेक्स्ट, TEXT टेक्स्ट। और यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेंगे, इस मॉड्यूल से हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसको हम कहते हैं MIME टेक्स्ट। तो ये MIM टेक्स्ट जो होता है, एक सेकंड, कोई नया स्टूडेंट ऐड हुआ है, मैं इसको ऐड कर दो। ठीक है, तो ये MIM जो होता है, ये MIM माई मल्टीपार्ट जो होता है, ये आपका कंटेंट को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ किया आता है। और ये MIME टेक्स्ट जो होता है, ये आपका बॉडी को बॉडी लिखने के लिए, यानी कि जब हम मेल के अंदर बॉडी देते हैं तो ये MIM टेक्स्ट आपका यूज़ किया जाता है। मैं इन तीनों को रन करता हूँ, कोई एरर नहीं आया, बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, अगेन मैं तो सबसे पहले करता क्या हूँ मैं, ऑब्वियसली ट्राई के अंदर मैं यहाँ पे ट्राई यूज़ करता हूँ और ट्राई के अंदर क्या करूँगा, अपना पूरा का पूरा कोड लिखूँगा जो हमने यहाँ पे लिखा है। और ट्राई कोड में क्या होगा आपका, ऑब्वियसली सर्वर को क्रिएट करने से लेके आपको यहाँ पे मेल सेंड करने तक का पूरा का पूरा मैं प्रोग्राम लिख दूँगा यहाँ पे। तो हमने सर्वर क्रिएट कर लिया एंड यहाँ पे इसको TTLS में लोड करूँगा। तो TTLS के लिए लोड करने के लिए ये आपका कोड हो गया। लोड करने के बाद मैं इसको लॉगिन करूँगा, यहाँ मैं लॉगिन करता हूँ एंड यहाँ पे मैं अगेन सेंड करने के साथ क्या करूँगा, मैं सेंड करते ही आपको जो है सर्वर को बंद कर दूँगा, क्लोज कर दूँगा, क्विट कर दूँगा, दैट्स इट। तो यदि आपका क्या होगा, सब कुछ ठीक रहा तो ट्राई के अंदर का जो ब्लॉक है, ट्राई के अंदर का जो कोड है आपका चल जाएगा। यदि इसके अंदर कोई एरर आता है तो सिंपली मैं इसको क्या करता हूँ, यदि आपका कोड चल जाता है, रन कर जाता है बढ़िया, और मैं यहाँ पे ओके, तो लेट्स से यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ यदि सब कुछ कोड सही चल जाता है। देखो ट्राई और एक्सेप्ट ना सिमिलर है, जिस तरह से हमारे पास इफ़ और एल्स कंडीशन है, काफ़ी उसके सिमिलर है। ट्राई के अंदर हम यहाँ पे कुछ कोड लिखते हैं और ये कोड जो होता है आपका रन कर जाता है, यानी ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी आप कोड लिखते हो, ये आपका कोड कोई एरर नहीं आता, आपका रन कर जाता है, एग्जीक्यूट कर जाता है, तो ऑब्वियसली आपका जो है प्रोग्राम चल जाएगा। यदि ट्राई के अंदर का रखा हुआ कोई भी कोड आपका एरर है, किसी कोड में आपका एरर है, किसी कोड ऑफ ब्लॉक में आपका एरर है, यानी कि मतलब कि आपका ट्राई के अंदर का पूरा जो प्रोग्राम रखा हुआ है वो आपका रन नहीं करेगा, तो इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास एक एक्सेप्ट ब्लॉक होता है जो कि एल्स की तरह काम करता है। तो वो एल्स जो है, सॉरी एक्सेप्ट जो है आपका, ये डिफाइन करता है कि एग्जैक्टली कौन से पार्ट में, यानी कि एरर ट्राई के अंदर जो आपका प्रोग्राम रखा हुआ है, इस प्रोग्राम के किस एग्जैक्टली कोड ऑफ ब्लॉक में आपका एरर है, किस पॉइंट पे जो आपका एरर है जिसके कारण जो है ये आपका प्रोग्राम रन नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, यदि सब कुछ चल जाता है बढ़िया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ईमेल हैज़ सेंट सक्सेसफुली।
ठीक है। तो इस तरह से मेरे को मैसेज आ जाएगा कि हाँ भाई आपका जो मेल था वो सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। यदि नहीं होता तो उसको हैंडल करने के पास यहाँ पे होता है एक्सेप्ट। ठीक है, ये एक्सेप्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सेप्शन हमारे पास क्या होता है, एक्सेप्शन EXCPTION। ठीक है, ये एक्सेप्शन जो होता है आपका ये आपका शो करता है कि एग्जैक्टली एरर कहाँ आया, और इस एक्सेप्शन को मैं नाम देता हूँ एज ई, दैट्स इट। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे दूँगा इसको कि मैं इसको कॉपी करता हूँ, एंड द मैसेज हैज़ फेल्ड टू सेंड मैसेज। ठीक है, दैट्स इट। मैं इतना लिखता हूँ और यहाँ पे एरर दे दूँगा कि एग्जैक्टली एरर क्या था आपका, कि जिसके चक्कर में आपका जो है ये फेल हो गया। तो यहाँ पे मैं करूँगा सिर्फ ई को पास कर दूँगा, जो कि आपका एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन आपको दिखाएगा कि एग्जैक्टली किस पार्ट में इसके कोड में एरर आया है, जिसके कारण जो है आपका ये प्रोग्राम आपका चला नहीं। बट इससे पहले, ट्राई से पहले मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे हम कुछ फॉर्मेट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आता हूँ, ये तो आपका बेसिक है लिखने के लिए, एंड ऊपर आता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे अपना जो है फॉर्मेट तैयार करता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो ये आपका है ना, जो मैंने SMTP ईमेल लिखा है, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, ताकि आपका थोड़ा क्लीन हो जाए कोड। मैं इसको हटा करके क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे जो है मैं एक सर्वर नहीं, क्या नाम डालूँ उसको, लेट्स से मैं इसको नाम देता हूँ कि किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं ना, एक काम करते हैं इसको हम, तो मैं इसको चलो इसको रहने देते हैं। यहाँ पे मैं देता हूँ उसको लेट्स से मेल नाम से देता हूँ। ठीक है, मेल नाम के वेरिएबल में क्या करता हूँ, उसको स्टोर करता हूँ। अगेन नीचे आता हूँ, एंड यहाँ पे जो है मैं पोर्ट देता हूँ, PORT पोर्ट, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली जो हमें चाहिए होगा, तो 587। एंड यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको इन दोनों को डिलीट कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, SMTP में पहला आपका जो पैरामीटर होता है, ऑब्वियसली क्या होता है आपका जीमेल, आपका मतलब कि सर्वर को डिफाइन करते हो। तो ये जो सर्वर डिफाइन करके हमने क्या कर दिया, मेल नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे मैं मेल कॉल कर दूँगा, एंड पोर्ट में क्या है हमारे पास, यहाँ पे पोर्ट जो है इसके अंदर 587 है, तो एज अ 587 आर्गूमेंट लेगा। ओके बात, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्रिएट द मेल। हम करते हैं क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ मेल सेंडर एंड रिसीवर डिटेल एंड रिसीवर डिटेल, दैट्स इट। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अगेन मैं यहाँ पे वेरिएबल लूँगा। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ सेंडर मेल, जहाँ पे क्या जाएगा आपका, ऑब्वियसली आपका मेल जाएगा, यानी कि मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पे। उसके बाद लेट्स से रिसीवर एड्रेस, तो ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिसीवर मेल। ठीक है, रिसीवर मेल में आपका ऑब्वियसली रिसीवर का वैल्यू दोगे, लाइक यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, कट पेस्ट, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली आपका जो रिसीवर एड्रेस है, तो रिसीवर एड्रेस में आपका रिसीवर का एड्रेस दोगे, जो भी आपका रिसीवर है जिसको आप मेल करना चाहते हो। एंड यहाँ पे लेट्स से मैं डालता हूँ पासवर्ड वेरिएबल होगा, जिसके अंदर क्या होगा, आपका पासवर्ड पड़ा होगा। तो यहाँ से भी मैं इसको हटाता हूँ, क्योंकि मैं इनके लिए क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल में इनकी वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट वेरिएबल को कॉल करूँगा। तो यहाँ पे आपका आएगा सेंडर मेल, कॉपी, ये वेरिएबल पास होगा यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरे में क्या जाएगा आपका पासवर्ड, जो कि आपका पासवर्ड नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा, कॉपी। ये वेरिएबल मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर सपोज करो कि आपको यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेना हो, यानी कि आप एक जो प्रोग्राम है आप यूज़र को प्रोवाइड करना चाहते हो, तो यूज़र अपना मेल आईडी देगा, जो कि आपका ऑब्वियसली यहाँ पे इनपुट लोगे, आपका इसके अंदर वेरिएबल में स्टोर होगा, और आप यहाँ पे जो है डायरेक्ट वेरिएबल पास कर रहे हो। बस यही करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, रिसीवर एड्रेस में आपका जाएगा रिसीवर एड्रेस, सेंडर एड्रेस में हटाता हूँ अगेन, यहाँ पे सेंड मेल में क्या आएगा, यहाँ पे आपका सेंडर मेल। ठीक है, उसके बाद सेंडर में क्या बोलते हैं, रिसीवर मेल, तो आपका रिसीवर कहाँ है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ना मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए मैसेज को हटाता हूँ मैं, क्योंकि मैसेज के लिए हमने फॉर्मेट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे ये वेरिएबल्स हो गया, आपके कुछ डिटेल्स हैं सेंडर मेल के लिए और आपका रिसीवर मेल के लिए, जो कि अब मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है, वेरिएबल के अंदर डेटा दिया है। ये डेटा में भी यूज़र से आ रहा हो, और डायरेक्ट यहाँ पे जो आपका वैल्यू डालना था वो हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेल जो आपका वेरिएबल क्रिएट किया है, जिसके अंदर आपका डेटा पड़ा हुआ है, मैंने डायरेक्ट उस
वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कराया, दैट्स इट। एंड यहाँ पे हमने कुछ डिटेल डाल दी है। एंड नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं मेल का कंटेंट। तो यहाँ पे क्रिएट मेल कंटेंट, तो यहाँ पे आते हैं और मेल का कंटेंट करने के लिए, तो जैसे मैंने कहा था कि जो हम मेल का कंटेंट बनाते हैं तो हमारे पास ये मॉड्यूल होता है, इसको हम कहते हैं माई मल्टीपल पार्ट। तो मैं इसको कॉल करता हूँ, इसको जो है हमारे पास फंक्शन होता है, तो मैं इसको फंक्शन लगाऊंगा। एंड ये माई मल्टीपल पार्ट क्या करेगा, आपका कंटेंट बनाने में यूज़ करेगा। तो जो है मैं मल्टीपल पार्ट को यहाँ पे कॉल कराता हूँ पूरी मॉड्यूल को, और इसको जो है लेट्स से मैं एक MSG नाम की वेरिएबल स्टोर करता हूँ, ताकि मुझे इतना लंबा नाम लिखना ना पड़े। मैं इसको क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, उसको एज अ वेरिएबल उसको क्या करूँगा, एज अ रेफरेंस इसका यूज़ करूँगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे इसके पास जो होता है MIM मल्टी पार्ट के अंदर यहाँ पे होता है आपका, इसे कहते हैं हम फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंडेक्सिंग में मैं फ्रॉम दूंगा, और फ्रॉम में क्या जाएगा आपका ऑब्वियसली, यानी कि ये वैल्यू कहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका सेंडर एड्रेस। कॉपी एंड अगेन यहाँ पे अगेन मल्टी पार्ट में माई मल्टी पार्ट में यहाँ पे अगेन होता है हमारे पास क्या, टू करके होता है एक 2, और यहाँ पे ना ये F कैपिटल होता है फ्रॉम में। ठीक है, तो 2 में ऑब्वियसली किसका जाएगा आपका, ये जाएगा आपका रिसीवर एड्रेस, यानी किसको आप भेज रहे हो। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल स्टोर करता हूँ ताकि मुझे बार बार कॉल करना की होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, कुछ डिटेल को वेरिएबल में स्टोर कर दिया ताकि मुझे मल्टीपल जगह जो है इसका यूज़ करना पड़े। तो मैं इसको बार बार ना लिख के एक वेरिएबल में जो स्टोर किया है मैं उस वेरिएबल को बार बार कॉल कराता रहूँ। तो यहाँ पे आ गया 2, एंड यहाँ पे अगेन MSG के पास हमारे पास होता है अगेन सब्जेक्ट, और यहाँ पे जाएगा सब्जेक्ट में S कैपिटल जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में आप जो भी लिखना चाहते हो। ठीक है, मैं सब्जेक्ट में लिखता हूँ एज ए तौर पे टेस्ट मेल। ठीक है, तो ये मैंने सब्जेक्ट डाल दिया। उसके बाद हम करते क्या है, हम अपना बॉडी डिक्लेयर करते हैं। तो बॉडी के लिए बॉडी ऑफ मेल। ठीक है, तो बॉडी ऑफ मेल के लिए मैंने अगेन यहाँ पे मॉडल यूज़ किया है, जिसका नाम है हमारे पास माइम टेक्स्ट। माइम मल्टीपल पार्ट जो होता है आपका ये मेल को कंटेंट, जो मेल का कंटेंट होता है उसको क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और माइम टेक्स्ट जो है आपका बॉडी को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने इन दोनों मॉडल को यूज़ किया है। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर लेट्स से मैं लिखता हूँ बॉडी वेरिएबल बनाता हूँ, और इसके अंदर आप जो भी लिखना चाहते हो एज अ तौर पे उसको लिख सकते हो। ठीक है, ओके, तो आप जो भी मैसेज लिखना चाहते हो, सॉरी बॉडी के अंदर लेट्स से यहाँ पे अब जा रहा है मैसेज, जो भी आप मैसेज को भेजना चाहते हो। ठीक है, हाय दिस इज़ हाय हेलो ग्रीटिंग, जो भी आप भेजते हो उसको, तो आप इस बॉडी के अंदर डालोगे, और इस बॉडी को क्या करोगे, अगेन पैक कर दोगे किसके अंदर, अपने इस कंटेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मैं करता हूँ MSG को कॉल करता हूँ, जो कि आपका यहाँ पे मल्टी पार्ट है, जो कि आपका कंटेंट बनाता है। तो यहाँ पे डॉट MSG डॉट अटैच कर दूँगा, ATTACH अटैच, और अटैच के अंदर यहाँ पे मुझे बॉडी पास करना पड़ेगा। क्या अटैच कर रहा हूँ, तो बॉडी कर रहा हूँ, और बॉडी के बाद लेट्स से मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, और सॉरी मैं यहाँ पे ना बॉडी से पहले मुझे यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। तो अटैच करने के लिए मैंने क्या किया था, मॉड्यूल को कॉल करूँगा पहले मैं अपने MIM टेक्स्ट को कॉपी, इस फंक्शन के अंदर हम पास करते हैं इसको। तो पहले जाएगा आपका बॉडी के बाद, क्योंकि बॉडी के अंदर ही आपका क्या है, सारे मैसेज है, और यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा बस खाली प्लेन, PLAIN प्लेन, दैट्स इट। और इसके अलावा बस ख़त्म, और कुछ नहीं करना हमें। ओके, तो जब आप भेजोगे ना तो ऑब्वियसली बाकी का बाकी आपका डिटेल हमने यहाँ पे पास कर दिया, बस डिटेल की जगह हमने क्या कर दिया, वेरिएबल दिया है, क्योंकि आपका जो वेरिएबल के अंदर ही सारा डेटा स्टोर है। तो यहाँ पे आते हैं, एंड अभी भी देखो क्या है, हमें कंटेंट, हमने बॉडी बनाया है, हमने यहाँ पे कंटेंट तैयार किया है, हमने यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया है। तो कंटेंट और जो बॉडी है आपको भेजने से पहले, आपको यहाँ सेंड मेल करने से पहले क्या करना पड़ेगा, इसको मेल के साथ क्या करना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेंड यानी कि मेल को पैक करने के लिए हमारे पास क्या होता है, फंक्शन यहाँ होता है हमारे पास। एंड लेट्स से यहाँ पे क्या करूँगा, क्या मैं यहाँ पे हमारे पास MSG होता है, यानी कि आपका जो माई मल्टीपल पार्ट है, इसको मैं कॉल करूँगा, जो कि आपके वेरिएबल के अंदर स्टोर है। डॉट ला के एज स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग फंक्शन होता है, इसके अंदर बस छोड़ देंगे। और इसको जो है लेट्स से मैं पास करता हूँ TEXT नाम के वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, दैट्स इट। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि आपका मेल जो जा रहा है सेंड मेल में, यहाँ पे ऑब्वियसली आपका क्या जाएगा, सेंडर मेल, जो कि आपका ऊपर से ले रहा है, रिसीवर मेल, यानी कि जिसको आप भेज रहे हो। एंड देन उसके बाद जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैसेज सेक्शन में हम क्या करेंगे, अपना जो हमने अटैच किया है किसको, अपने कंटेंट को और बॉडी को, उसको हमने क्या कर दिया है, एज स्ट्रिंग चेंज करके हमने टेक्स्ट वेरिएबल में डाल दिया। तो यहाँ पे पास कर दूँगा मैं बस इस टेक्स्ट को, दैट्स इट। और इसको करना है क्या आपको, हाँ सब कुछ हो जाए बस इसको रन कर देना है।
तो ये होता है आपका एक फॉर्मेट तरीके से, एक बेटर तरीके से जो फॉर्मेट हम भी बनाते हैं कंप्लीट मेल में और उसको भेजते हैं, ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है। ठीक है, किस तरह से हम कंटेंट को क्रिएट करते हैं। कंटेंट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास माई मल्टीपल पार्ट नाम का एक फंक्शन है, इसका हम यूज़ करते हैं। बॉडी को मेल की बॉडी को बनाते हैं और बॉडी को बनाने के बाद जो भी हम बॉडी लिखते हैं यानी कि मैसेज लिखते हैं उसको हम अगेन क्या करते हैं, उसको अटैच करते हैं किसके साथ, अपने कंटेंट के साथ। और इस कंटेंट को क्रिएट करने के बाद क्या करते हैं, अपने मेल में अटैच करते हैं। तो मेल में अटैच करने के लिए हमारे पास क्या होता है, मैसेज एज स्ट्रीम का नाम का फंक्शन यूज़ करते हैं, जो कि आपके सारे के सारे जो हमने क्रिएट किया है प्रीवियसली बॉडी और कंटेंट, ये आपका मेल में जाकर अटैच करेगा और ये मेल जो है आपका आप भेज दोगे जो भी इसने भेजा है। तो आपने जो भी प्रीवियसली लिखा है ना वो आपका टेक्स्ट फील्ड के अंदर रखा है, आपका स्टोर है। और जैसे हमने टेक्स्ट पास करते हैं तो क्या होता है, आपके जो भी आपने लिखा है यहाँ पे मेल के अंदर क्या जाएगा, सेंटर मेल क्या होगा आपका, सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद बॉडी में क्या लिखा है आपने सब कुछ उसको सेंटर को यानी कि इसको भेज रहे हो उसको पहुँच जाएगा। तो इसको बाकी अभी जो कर रहा है बेटर है, जो नहीं कर रहा बाद में कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम प्रॉपर तरीके से मेल लिखते हैं। कल जो मैंने बताया था ये सिर्फ बेसिक था कि किस तरह से आपका जो है कौन सा मॉड्यूल चाहिए होता है, किस तरह से हम सर्वर को क्रिएट करते हैं, सर्वर को हम सिक्योरिटी लेयर देते हैं, फिर देन लॉगिन करते हैं एंड देन हम सेंड मेल करते हैं। यही चीज़ को मैंने यहाँ पे भी लिखा है, बट हमने क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दिया है एंड ईजी तरीके से लिख दिया, क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे कंटेंट तैयार करना था पूरा मेल का और यहाँ पे बॉडी तैयार करना था, और दोनों कंटेंट को इंक्लूडिंग बॉडी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे भेजने की कोशिश कर रहे हैं किसी को भी। तो ये आपका था कंप्लीट एंटायर प्रोसेस कि किस तरह से हम एक परफेक्ट मेल भेजते हैं। ठीक है, क्लियर सबको, किसी का डाउट तो नहीं है, कन्फ्यूजन किसी को गाइस? नो सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, नागेश, तुषार, नेहा, सोनू, परमजीत, प्रगति, ऑल गाइस क्लियर? सोनू? नो सर, क्लियर। ओके गाइस, ठीक है। ओके गाइस, तो ये हो गया आपका। कोई कुछ कह रहा है क्या अभी? ओके ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एंड तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया। अब हमें करना क्या है, सपोज करो कि आपका ये तो फॉर्मेट जा रहा है, बट आपको सपोज करो कि यहाँ पे आपको एक फाइल भी भेजना है। ठीक है, तो फाइल भेजने के लिए हमारे पास अगेन क्या करना पड़ता है हमें, सपोज करो कि आपके पास फाइल है जो कि आपके कहीं पे रखा हुआ है, मतलब आपके फोल्डर, मतलब कहीं कहीं आपके पास पे अपने कंप्यूटर पे रखा हुआ है, बट हो सकता है कि पाथ अलग हो, या समझ लो कि आपका स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर ही रखा हुआ है, कहीं ना कहीं आपका फाइल रखा हुआ है। ठीक है, तो आपका फाइल हो सकता है कि या तो स्क्रिप्ट फोल्डर पे हो या कहीं अदर हो। तो वहाँ पे आपको करना क्या है, अगेन उस फाइल को क्या करोगे, आप कॉल करोगे पाइथन के अंदर। पाइथन को कॉल करने के बाद क्या करोगे, उसको अटैच करोगे अपने कंटेंट या फिर कंटेंट के साथ, एंड देन जो है फिर उसको भेजोगे आप किसी को भी। ठीक है, तो उसको करने के लिए मैं बस यहाँ पे जो आपका अटैचमेंट का कोड होता है ना, बस मैं वो कोड दिखाना चाहता हूँ आपको, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। तो फाइल अटैचमेंट का ना देखो, जो फाइल हम अटैच करके भेजते हैं ना किसी को, तो हमें उसको बाइनरी के फॉर्म में भेजना पड़ता है, यानी कि हमें कन्वर्ट करना पड़ता है इसको पूरे के पूरे फाइल को बाइनरी में, ताकि जो है आपका कंप्रेस हो सके और वो तेज़ी से जो है उसके पास पहुंच सके। बस कोड को जो है हम फास्ट तरीके से चलाने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल को जो है हम बाइनरी के फॉर्म में चेंज करते हैं एंड देन उसको भेजते हैं हम किसी को भी। तो लेट्स से मैंने लास्ट क्लास में कराया था, एक सेकंड मैं वहाँ से कॉपी करता हूँ, आपको मैं कोड दिखाता हूँ एंड समझाता हूँ कि एक्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में कराया था एंड आपका जो है फाइल अटैच करने का कहाँ गया, ओके यार यही तो कराया था मैंने, एक सेकंड ना। अच्छा इसमें नहीं है शायद मेरे ख्याल से। ओके ठीक है, तो कोई नहीं, मैं करा ही देता हूँ आपको। ओके ओके, तो यहाँ पे आके करते हैं क्या है, हम यहाँ पे सिंपल अपने फाइल को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लेट्स से अटैच फाइल। ठीक है, तो फाइल को अटैच करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्राई के अंदर ही इसको ओपन करूँगा। तो ट्राई के अंदर जाते हैं एंड यहाँ पे ये ट्राई अलग है, ये आपका ट्राई है जो है ये एक्स के अंदर कुछ जब हम फाइल को कॉल करते हैं अपने पाइथन के अंदर, एंड कॉल करने के बाद उसको क्या करते हैं हम अपने बाइनरी के फॉर्म में, यानी कि बाइनरी के फॉर्म में उसको क्या करेंगे, लोड करेंगे अपने पाइथन के अंदर, एंड देन उसको क्या करेंगे अगेन अटैच करेंगे अपने
उसके साथ अपने मेल के साथ एंड उसको सेंड कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लेट से मैं फाइल को कॉल करता हूँ। लेट से कोई भी फाइल है आपका नाम, तो आपको पता है क्या करना है, ओपन। ओपन के अंदर हमें आपका यहाँ पे जाएगा, बस मैं बता रहा हूँ, फाइल नेम, फाइल नेम, एंड फाइल नेम को लोड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आरबी का यूज़ करते हैं। ठीक है, दैट्स इट। मैं इसको क्या करता हूँ, एक फाइल नाम के वेरिएबल में शो करता हूँ। ठीक है, तो फाइल मैंने यहाँ पे डाल दिया। अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे ना, मुझे अटैच करने के लिए ना, फाइल को अटैच करने के लिए हमें यहाँ पे अगेन एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी, और उस मॉड्यूल का नाम है माइम बेस करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगेन पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे जो होता है ना, बेस नाम से होता है, BASE, बेस में से हमें करना पड़ेगा माइम बेस, माइम BASE, दैट्स इट। तो ये माइम बेस होता है जो कि आपका यूज़ किया जाता है, और इसको ना हम क्योंकि कोडेड फॉर्म में भेजेंगे, यानी कि इसको बाइनरी में भेजेंगे, तो मुझे एक एनकोडर के भी जरूरत होता है। तो यहाँ पे फ्रॉम मेल, ईमेल इंपोर्ट कर दो आप एनकोडर को, एनकोडर्स, ओके, एनकोडर होता है। रन करता हूँ, कुछ इशू नहीं आया। ठीक है, दोनों आपका मॉड्यूल अगेन आपका आगे है। तो यहाँ पे दोबारा आते हैं, एंड यहाँ पे करूँगा क्या, मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं मॉड्यूल को कॉल करूँगा, जो कि आपका MIME बेस होता है, MIME बेस। और इस बेस के अंदर क्या करूँगा, सिंपल मैं यहाँ पे मुझे जो है ना दो पैरामीटर पास करना पड़ता है। पहले के अंदर आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन, एंड दूसरे में लिखना पड़ेगा आपको जो है ऑक्टेट स्ट्रीम्स। ठीक है, तो ये आपका आर्गुमेंट होता है, फिक्स आर्गुमेंट होता है, जो आपको पास करना पड़ता है। तो एप्लीकेशन, और दूसरे में होता है आपका ऑक्टेट, OCTET, ऑक्टेट हाइफन स्ट्रीम, STREM, स्ट्रीम, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है, मैंने अपने बेस को कॉल कर लिया है, यानी कि अपने मॉड्यूल को कॉल कर लिया है, और इस मॉड्यूल को जो है अगेन मैं क्या करूँगा, एक लेट से पार्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दूँगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं, एंड हम क्या करेंगे, अपने फाइल को अटैच करेंगे, यानी कि हम सिंपल जो आपका बेस है, जो यानी कि ये मॉड्यूल है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, फाइल को अटैच करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगेन लेट्स से पार्ट को कॉल करता हूँ, जो कि आपका ऑब्वियसली MIM बेस कहाँ पे रखा है, हमने वेरिएबल के अंदर रख दिया, तो उसको वेरिएबल को एज ए रेफरेंस यूज़ करूँगा इस मॉडल को कॉल करने के लिए। तो यहाँ पे डॉट, एंड यहाँ पे मैं अपने पास एक फंक्शन है जिसको हम कहते हैं सेट एंड पेलोड, PALOAD, पेलोड। पेलोड के अंदर अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने फाइल का नाम देंगे, और फाइल कौन सा है आपका, फाइल नाम से ही है फाइल, एंड फाइल डॉट रीड फंक्शन लगा दूंगा, ताकि वो जो है आपका फाइल खुल जाए, वहाँ पे कंटेंट भी शो हो जाए। उसके बाद ये जो मैं करूँगा, आपका फाइल जो है इसको मैं कोडेड फॉर्म में, यानी कि एनकोडेड फॉर्म में भेजूँगा। तो अगेन यहाँ पे मैं एनकोडर को कॉल करूँगा, एनकोडर्स होता है, नॉट कोडर। तो एनकोडर्स, एंड हमारे पास यहाँ फंक्शन होता है एनकोड बेस 64। तो एनकोड एंड हाइफन अंडरस्कोर बेस 64। ठीक है, जो कि आपके एनकोडेड फॉर्म में आपके फाइल को चेंज करता है। तो यहाँ पे आपका जो है पार्ट के अंदर ही है ना, ये पार्ट में आपका अटैच कर दिया फाइल को, तो मैंने डायरेक्ट पार्ट को कॉल कर दूँगा। एंड यहाँ पे अगेन मैं क्या करूँगा, मुझे एक हेडर भी ऐड करना पड़ेगा पार्ट के अंदर, यानी कि अपने बेस के अंदर, MIME बेस मॉड्यूल के अंदर। तो डॉट, और यहाँ पे होता है ऐड, आप ऑप्शनल है, या हेडर डालना चाहते हो डाल सकते हो, नहीं तो अदरवाइज मर्जी आपकी। ठीक है, तो ऐड हेडर, HEADER हेडर, और यहाँ पे फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास करूँगा। पहला तो आपका जाएगा कंटेंट डिकम्पोजिशन पहले आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंटेंट, CONTENT, कंटेंट, होप कि मैं स्पेलिंग से लिख रहा हूँ, कंटेंट, और यहाँ पे होता है कंटेंट क्या था, आई थिंक डिस्पोजिशंस था, डिस्पोजिशन, ओके, डिस्पोजिशंस। एंड दूसरा आर्गुमेंट में आपको पास करना है, दूसरा आर्गुमेंट बस खाली आपको फाइल का नेम दे देना है, आपको आप देना चाहते हो तो। ठीक है, और ये फाइल जब दोगे तो ऑब्वियसली जो भी पार्ट होगा इसके अंदर मल्टीपल होगा, यूज़ करना चाहो तो। बट मैं इसको ना इसको हेडर को छोड़ देते हैं, रहने देते, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं फिर भी लिखवा ही देता हूँ, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं F स्ट्रिंग यूज़ करता हूँ, जहाँ पे मैं अटैचमेंट लिखूँगा, जैसे फाइल लिखता हूँ, फाइल, ओके, कहाँ गई, तो यहाँ पे F, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं लेट्स से फाइल,
और फाइल के बाद ना मैं फाइल का नेम देता हूँ, नहीं मैं यहाँ पे अटैचमेंट दिखाता हूँ तो उसको पता चलेगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ अटैच रहा है। तो अटैचमेंट, अटैचमेंट में क्या रहेगा, फाइल रहेगा और मैं फाइल का फाइल नेम कर देता हूँ, फाइल का नेम भी शो हो जाएगा उसको, फाइल नेम इक्वल टू एंड लेट्स से यहाँ पे जो भी आपका जहाँ पे फाइल रखा हुआ है तो मैं फाइल कॉल करूँगा, फाइल एंड क्या करता हूँ उसमें स्प्लिट कर देता हूँ पार्ट को, यानी कि हर एक कंटेंट को पास स्प्लिट करता हूँ। तो स्प्लिट, और स्प्लिट में जो है मैं इसको बताऊँगा कि स्प्लिट कहाँ से करना है, अंडरस्कोर से, एंड देन अगेन मुझे लास्ट इंडेक्सिंग से जो यहाँ पे -1 पास करते हैं, दैट्स इट, ये हो जाएगा। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, हेडर हमने ऐड कर दिया, हेडर ऐड करने के बाद हमारे पास क्या होता है, बस खाली ये जो हमने फाइल क्रिएट कर लिया, फाइल को सब कुछ जो भी सिस्टम था हमने उसको फाइल को लोड कर लिया, फाइल को हमने क्या कर दिया MI बेस ने अंदर क्या कर दिया, ऑक्टेट स्ट्रीम के अंदर फॉर्मेट में भेज दिया, फाइल को जो है सेम इस MIM बेस में लोड भी कर दिया, रीड कंटेंट करके, यानी कि जो भी फाइल है आपको कंटेंट को जो भी उसका पहले रीड करेगा, एंड रीड करने के बाद क्या करेगा उसके हर एक जो कंटेंट है उसको एनकोडेड फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, यानी कि इसके जो भी कंटेंट होगा उसको पहले रीड करेगा और कंटेंट को क्या करेगा एनकोडेड फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा, ताकि जो है आपका फाइल तेज़ी से जाए और आपके जो है फास्ट तरीके से वो उसके अंदर सेंड हो जाए। तो यहाँ पे आते हैं, जब हमारे फाइल क्रिएट कर लिया तो अगेन क्या करना पड़ेगा, मुझे इस फाइल को अटैच करना पड़ेगा अपने इस कंटेंट के साथ। तो यहाँ पे आते हैं अगेन, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जो हमारा कंटेंट के लिए हमारे पास क्या था, MIME मल्टीपल पार्ट, तो यहाँ पे मैं इसको कॉल करूँगा और MIM मल्टीपल फंक्शन किसके अंदर है, MSG के अंदर। तो यहाँ पे मैं अगेन MSG कॉल करूँगा एंड यहाँ पे डॉट अगेन अटैच कर दूँगा, अटैच, और अटैच के बाद मैं यहाँ कर दूँगा किसको, अपने पार्ट को, PART पार्ट, दैट्स इट। ओके, यदि आपका फाइल चला जाता है बढ़िया, यानी आपका फाइल लोड होके कन्वर्ट हो जाता है एनकोडेड फॉर्म में, और देन क्या होगा आपका ये चला जाएगा आपके अटैच होके आपके कंटेंट में अटैच हो जाएगा। यदि हो जाता है तो सब कुछ बढ़िया रहेगा, यदि नहीं होता तो मैं अगेन क्या करूँगा, एक्सेप्ट के अंदर मैं इसको बता दूंगा, एक्सेप्ट कॉल करूँगा, EXCEPT एक्सेप्ट, और यहाँ पे अगेन एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन एज अ ई, और ये बताएगा कि आपका फाइल लोड क्यों नहीं हुआ, और फाइल लोड होने के बाद कोई चाहे फाइल लोड हुआ हो ना हुआ हो, या फिर फाइल को लोड नहीं हुआ ढंग से, या फिर आपके बाइनरी फॉर्म में लोड नहीं हुआ, या फिर आपका MIA बेस में लोड होने से दिक्कत आ गई, या जब हम फाइल को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं कंटेंट में तो वहाँ पे एरर आ रहा है, या फिर जब हम उसको एनकोडेड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं कि वहाँ पे आपका एरर आ रहा है, तो एग्जैक्टली क्या एरर आ रहा है आपको ये एक्सेप्शन बताएगा। तो यहाँ पे मैं अगेन मैं F स्ट्रिंग यूज़ करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लेट्स से failed to attach file, failed to attach file, और रीज़न जो होगा ऑब्वियसली रीज़न बताएगा आपको ये ई एक्सेप्शन, दैट्स इट। ये आपका जो है फाइल अटैच करने के लिए पूरा का पूरा कोड होता है। मतलब फाइल को हम लोड करते हैं पहले पाइथन के अंदर, लास्ट जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था किस तरह से लोड करते हैं, ये मोड है आपका, एंड देन लोड करने के बाद क्या करते हैं उसको हम अपने मॉड्यूल के अंदर कॉल कराते हैं ऑक्टेट स्ट्रीम में, ताकि आपका जो है फाइनली फाइल इसके अंदर आ जाए, ठीक है। इसके अंदर आने के बाद हम क्या करते हैं, पार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, जो आपका MIA बेस है इसके अंदर हमारे पास एक सेट पेलोड होता है जो कि आपका पूरा फाइल को लोड करता है और उसको सेट कर देता है, और सेट कर देता है यानी कि आपके एनकोडेड फॉर्म में जाने से पहले उसको क्या करता है, सेट कर देता है, यानी उसको उस तरह से आपका लगा देता है, अरेंज कर देता है फाइल के कंटेंट को, ताकि वो एनकोडेड फॉर्म में ईजिली से आपका कन्वर्ट हो जाए। यानी कि सिंपल सी बात है, उसके कंटेंट को क्या करता है, रेडी करता है उसको एनकोड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एनकोड कर दिया एंड देन उसको हमने कर दिया, जो फाइल एनकोड हो चुका है, आपका एनकोड होकर कहाँ पड़ा हुआ है, आपका पार्ट में पड़ा हुआ है, तो पार्ट वेरिएबल में पड़ा हुआ है, तो मैंने क्या कर दिया, इस पार्ट को जो है जो जिस पार्ट के अंदर क्या है आपका एनकोडेड फॉर्मेट में क्या है आपका फाइल है, फाइल आपका ओरिजिनल कुछ और किसी और अदर वेरिएबल में था, बट इस फाइल को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया किसके अंदर, आपका एनकोडेड फॉर्म में। तो आपका जो है एनकोड फॉर्म में जो आपका चेंज होने के बाद फाइल किस में हमने रख दिया, अपने पार्ट में रख दिया, और पार्ट को हमने कर दिया अगेन अटैच कर दिया अपने इस कंटेंट के साथ, एंड देन जो है बाकी सब कोड सेम ही रहेगा, बस इतना ही कोड हमें चेंज करना था। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, फाइल को जो है अटैच कर सकते हैं अपने मेल के साथ। क्लियर सबको? सर हाँ बोलो। हाँ जी, ये मैं ये कह रहा था, जैसे जो आपने बताया है अब क्या? एक वैसे फिर फ्लो चार्ट के हिसाब से बता दिया करो, जैसे ये है ना कोड तो फिर समझ में नहीं आते एकदम से स्टार्टिंग में तो। मैंने हर चीज़ पॉइंट लिखा है यहाँ पे, देखो हिमांशु, हाँ वो तो सर पता है, बट फिर भी एक हाँ बार जैसे फ्लो चार्ट एक बार माइंड में सेट हो जाता है, फिर उस हिसाब से वर्क करें हम। हाँ, तो पहले देखो यहाँ पे फ्लो चार्ट में बताया मैंने आपको, देखो ना पहले तो आपको मेल सेंडर के लिए कुछ डिटेल लिखी है मैंने, जो कि आपका ऑब्वियसली यहाँ पे पास होने वाला है। अगेन यहाँ पे क्या किया हमने, सेकेंडरी हमें क्या करना पड़ेगा, मेल के लिए कंटेंट करना पड़ेगा, यानी कंटेंट लिखना पड़ता है, तो हमने यहाँ पे मेल कंटेंट कर दिया।
ऑब्वियसली हमें मेल के लिए एक बॉडी भी चाहिए, तो हमने बॉडी भी प्रिपेयर कर ली। और ये आपका एक्सेप्शनल है, क्योंकि सपोज करो कि आपको फाइल अटैच करना है, तो ये फाइल के लिए आपका पूरा पूरा कोड जाएगा। तो ये फाइल के लिए अटैचमेंट है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, फाइल अटैच फाइल। एंड देन जो है बेसिकली आपको भेजना किस तरह से है, तो भेजना आपने सेम प्रीवियसली क्लास में जो जिस तरह से हमने सर्वर क्रिएट किया है, सर्वर को हमने TLS के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है, देन लॉगिन करना है, लॉगिन के अंदर कुछ क्रेडेंशियल जाएगा। एंड देन जो है जो हमने कंटेंट वगैरह बनाया है उसको मेल करने से पहले क्या करना पड़ेगा, उसको कॉल करना पड़ेगा आपने इस बिफोर सेंडिंग, और इसको जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में मैंने टेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर कर दिया पूरे के पूरे अपने प्रीवियस फॉर्मेट को। एंड देन जो है इसको भेजते ही हम क्या करेंगे, सर्वर को क्विट कर देंगे। बस दैट्स इट, यही है। ठीक है, तो हर एक पार्ट में बताया है मैंने। ये पहला पार्ट ये होगा आपका, ये एक स्टेप बाय स्टेप बताया मैंने। ठीक है, इसके अलावा भी कोई डाउट है तो पूछ लो, या इसमें कोई और कन्फ्यूज़न है तो वो भी पूछ लो। सर मेरे माइंड बेस मॉड्यूल में एरर दे रहा है। क्या एरर नो आ रहा है? मॉड्यूल नेम, ओके नो मॉड्यूल नेम्ड email.mindbase। ओके, अच्छा गाइज एक चीज़ और देखो, यदि आपके पास कोई मॉड्यूल का नाम प्रॉपर तरीके से नहीं है ना, तो सिंपल आपको देखो नेहा पहले तो सॉरी हाँ नेहा, यदि इस तरह का नेम मॉड्यूल नॉट फाउंड आ रहा है, तो सिंपल मतलब है कि आपका जो मॉड्यूल है आपके पाइथन के पास इंस्टॉल नहीं है। तो इंस्टॉल करने के लिए अगेन क्या करोगे, आप यहाँ पे आओगे एंड स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर अगेन CMD खोलोगे, एंड यहाँ पे कमांड सॉरी CMD नॉट MCD। ठीक है, ये स्क्रीन CMD, नहीं दिख रही आपकी। एक सेकंड मैं खोलता हूँ। अभी दिख रही है नेहा, दिख रही है स्क्रीन? यस सर। ओके, तो ये आपका स्क्रिप्ट फोल्डर है। हाँ, ये आपका पाइथन का स्क्रिप्ट फोल्डर है, जहाँ पे आपका क्या होता है, सारे मॉड्यूल रखे होते हैं। तो यहाँ पे अगेन आना है, एंड यहाँ पे आप एड्रेस बार में डिलीट कर देना है सबको, और यहाँ पे लिखना है आपको CMD। ऐसे आप ऑन करोगे तो आपको देखो यहाँ पे करंट लोकेशन दिखाएगा, और करंट लोकेशन आपका यही होना चाहिए, पाइथन के अंदर स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर ही आप करंट पे अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी मॉड्यूल लिखना होता है, मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे पिप इंस्टॉल और उस मॉड्यूल का नाम। तो यहाँ पे देखो अभी फिलहाल के लिए मैं कंफ्यूज हूँ कि इस मॉड्यूल का एक्जैक्टली नाम क्या है। तो यदि आप भी कंफ्यूज हो कि एक्जैक्टली नाम क्या है इसका, एक सेकंड रहो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी मॉड्यूल का यदि आप नाम कंफ्यूज हो तो एक्जैक्टली हो क्या रहा है, तो सिंपल करना क्या है, आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है इस मॉड्यूल का नाम। हल्का फुल्का भी कोई मैच होता हो तो यहाँ पे आपको वेबसाइट पे आना है, इसको हम कहते हैं PyPy। ये आपका पाई होता है, जितने भी पाइथन के हैं ना, ये पाइथन की ही वेबसाइट है। इसके पास जितने भी पैकेज होते हैं ना, यहाँ पे आपके इस पाई नाम के पैकेज इंडेक्सिंग में जाके स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, और यहाँ पे सपोज करोगे मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रन करोगे तो देखो आपका यहाँ पे जो है नहीं, मेरे ख्याल से मॉड्यूल का नाम थोड़ा ही, तो लाइब्रेरी है ना एग्जैक्ट मॉड्यूल है आपका ये वाला। लेट्स इसको कॉपी करता हूँ mail.mime को, तो यहाँ पे कॉपी करके अगेन यहाँ पेस्ट करता हूँ, मॉड्यूल का नाम पेस्ट करूँगा तो देखो यहाँ पे आपको जो है ये इस तरह से मेरे ख्याल से ये है, तो इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेना। माइम है और एक मेल नाम का होगा, तो इसको यहाँ पे कॉपी करके एंड अगेन यहाँ पे आएंगे, जो वो खुला हुआ था यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, इसको रन करोगे तो ये आपका इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा मॉड्यूल। आपने 2 बार कर दिया सर पिप ओके मेरे ख्याल से नहीं इंस्टॉल नहीं, पिप हाँ एक इंस्टॉल सेकंड, पिप 2 बार। इंस्टॉल ना, हाँ यहाँ पे एक बार मेल कर दो, यहाँ पे ईमेल। ठीक है, तो ईमेल के अंदर ही होता ना, हाँ इस तरह से। एक सेकंड, पिप इंस्टॉल इंट्रूडर क्या हो रहा है, सेट पैकेज, ईमेल स्पेलिंग ठीक है। अच्छा सॉरी, ये मैं लिख दिया एक्जैक्टली सही कहा आपने, मैं 2 बार लिख रहा हूँ, पिप इंस्टॉल कर दिया ईमेल। ठीक है, और आपका जो है ईमेल नाम का मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा आपका। दिस इज एन इशू द पैकेज मैंशनड अबव पिप हिंट। अच्छा कुछ एरर आ रहा है मेरे में, जरा आप ट्राई करना ना, पिप इंस्टॉल एंड ईमेल, एक ये करना है आपको। यदि इस नाम से नहीं चलता तो अगेन आपको करना क्या है, पिप इंस्टॉल ईमेल माइनस वैलिडेटर। ठीक है ना, ये 2 मॉड्यूल इंपोर्ट ओके करो। सर। हाँ, पहला डालो पिप इंस्टॉल ईमेल, और यदि आपको चल जाता है, मॉड्यूल है डाउनलोड हो जाता है तो बढ़िया, नहीं है तो एक बार दोबारा ट्राई करना है। यदि कोई एरर आता है मॉड्यूल को इंस्टॉल करने में, तो इस बार डालना है आपको पिप इंस्टॉल ईमेल माइनस वैलिडेटर, VALIDATER सॉरी। तो वैलिडेटर ईमेल वैलिडेटर एक मॉड्यूल है, इसको आप इंस्टॉल कर लो फटाफट से, एंड देखो अब रन हो रहा कि नहीं हो रहा।
सर वो पहले वाले से हो गया, पिप इंस्टॉल ईमेल। अच्छा, ईमेल से हो गया। हाँ जी। चलो ठीक है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर फॉर्मेट है जो एक मेल के लिए भेजा जाता है। इसमें कंटेंट भी होता है, फाइल भी आपको डालना है तो फाइल भी अटैच हो जाता है, बॉडी भी आ जाती है। ठीक है, तो बस इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें कंटेंट बनाने के लिए हमारे पास माइम मल्टी पार्ट होता है। बॉडी के लिखने के लिए हमारे पास मॉड्यूल होता है माइम टेक्स्ट, और ये माइम बेस जो होता है आपका ये फाइल अटैच करने के लिए होता है। और क्योंकि हम फाइल अटैच कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि उसको जो हम एनकोडेड फॉर्म में भेजें, तो उसके लिए हमारे पास एक एनकोडर्स होता है लाइब्रेरी, जिसका हम यूज़ करते हैं अपने फाइल को एनकोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये आपके इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स होते हैं और ये आपका प्रॉपर फॉर्मेट होता है। ठीक है, ऑब्वियसली एक बार समझ में नहीं आएगा आपको इस वीडियो को बार बार देखना जब तक क्या कॉन्सेप्ट क्लियर ना होता, और ना हो तो एक बार मुझसे फिर अगेन आप चाहो तो पूछ लेना क्वेश्चंस, कोई भी डाउट वगैरह हो इससे रिलेटेड तो। ओके गाइस, तो होप कि कोई डाउट नहीं होगा, अभी सब क्लियर होगा। किसी को कोई है तो पूछ लो, वरना हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। गाइस क्लियर सबको? सर ये आपने जो अटैच फाइल वाले सेक्शन में पार्ट में लिखा है एप्लीकेशन ऑक्टेट स्ट्रीम, इसका क्या मतलब है? ये इसके अंदर ना जाता ही जाता है, ये हम लिखते हैं बेस के अंदर जो फंक्शन है ना हमारे पास, मतलब जो आपका मॉड्यूल है ये फंक्शन भी है। तो इसके अंदर हमें पहले देना पड़ता है ये कि जो भी हम फाइल दे रहे हैं एक तरह का एप्लीकेशन है, और ऑक्टेट स्ट्रीम जो है ना ये डिक्लेयर करता है कि मतलब कि इसका पैरामीटर में जाता है जो इसको फाइल को कन्फर्मेशन देने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो मतलब ये फिक्स रहेगा हाँ ये हमेशा। पैरामीटर, हाँ ये आपके पैरामीटर के अंदर जो वैल्यू होती है ना फिक्स वैल्यू होती है आपकी। ठीक है। ठीक है, और किसी का कुछ? गाइस किसी को और कुछ रह रहा है, कोई डाउट है किसी को कुछ? नो ये सर। हाँ सोनू क्या करे? सक्सेस हो गया सर आ रहा। अच्छा हो गया, भेज दिया सेंड? हाँ सर। चलो बढ़िया। हाँ मतलब फाइल मतलब किसी को भेजा है, सेंड करिए, किया है किसी को मेल? हाँ हाँ सर। ठीक है ठीक है। नेहा आपका हाँ मेरा भी हो गया। हो गया? अब देखो वहाँ पे सब कुछ फॉर्मेट आ रहा होगा, इवन आपका बॉडी भी दिख रहा होगा, कहाँ से आया वो भी शो हो रहा होगा। ठीक है, तो हाँ, जो हाँ कल किया था उसमें कुछ नहीं दिख रहा था। हाँ एग्जैक्टली, तो ये कल तो बस मैंने खाली बेस बताया था कि एग्जैक्टली वो ये मेल सेंडिंग प्रोग्राम वर्क कैसे करता है और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होता है। देन फॉर्मेट को बनाने के लिए हम बस इसका यूज़ करते हैं, ये कंप्लीट कुछ मॉड्यूल्स होते हैं इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ तो फाइल को आप एनकोड करना जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आप यदि फाइल को एनकोड नहीं करेंगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके। फाइल कभी कभार क्या होता है कि वहाँ पे पहुँच तो जाता है बट उसमें फाइल डाउनलोड नहीं होता, या फिर फॉर्मेट उसका चेंज हो जाता है, कई सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो अब जब फाइल लोड करते हो तो उसको मेक श्योर कि आप फाइल को जो है कन्वर्ट कर दो आप ठीक है उसमें एनकोडेड फॉर्म में। इससे होता क्या है, आपका जो मेल है वो ट्रांसमिटेड हो जाता है आपके मेल के ऊपर। गाइस जरा मुझे एक सेकंड देना, मैं कॉल आ रहा है थोड़ा सर का। हेलो, यस सर स्पीकिंग। Yes sir, I'm looking right now for Python developer and all that. So you have any experience in Django development? Yes sir, actually I have no, I don't have a specific Django because I didn't make but yes I have experience in a Python developer of a 2 year. No, Django. Basically we are looking for designers. Okay, thank you. क्या बोलते हैं? ओके गाइस, तो ठीक है सब, आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं किसी को तो। ओके तो देखें तो मैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका।
सर मल्टीपल मेल कैसे भेज सकते हैं सर फिर? क्या मल्टीपल मेल्स। मल्टीपल मेल कुछ नहीं करना आपको, जो ये पूरा का पूरा है ना ये जो मेल सेंडिंग का है, इसको आप बस खाली लूप के अंदर डाल दो। ठीक है, एक लूप के अंदर डाल दो एंड वो आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। सर अगर हमें 4-5 बंदों को भेजना हो एक साथ एक ही मेल इसी से, हाँ तो तो आप, कैसे भेजेंगे सर? हाँ तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको जिस तरह से ना जहाँ पे आपका सेंडर मेल है ना, सॉरी यहाँ कहाँ गया हूँ, सेंड मेल, तो यहाँ पे रिसीवर मेल है ना, तो यहाँ पे रिसीवर मेल में यहाँ पे देखोगे आपकी यहाँ पे एक सिर्फ एक ही मेल है। तो यदि मल्टीपल भेजना है तो अगेन क्या करोगे, आप लिस्ट के अंदर जो है मल्टीपल मेल को स्टोर करो एंड देन रिसीवर मेल में डाल दो, स्टोर वेरिएबल में स्टोर कर दो और यहाँ पे उसी वेरिएबल को पास कर दो। ठीक सर, ठीक। ठीक है, तो जो मल्टीपल आप जो मेल हो गया ना जिस चीज़ को भेजना है उसको एक लिस्ट के अंदर स्टोर करो और लिस्ट को जो है अगेन रिसीवर मेल में आके स्टोर कर दो, और कुछ नहीं। ठीक सर। ओके, तो सपोज करो कि आपको यही मेल जो है 100 टाइम्स भेजना है किसी भी पर्सन को। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की कॉपी कर लेना, यानी कि आपको मेल एंटर सेम यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है यहाँ तक। एंड कॉपी करने के बाद क्या करना है, क्या है इसको जो है लेट्स से कि मैं यहाँ पे ठीक है मैं इसको हटाता हूँ फिलहाल के लिए। एंड यहाँ पे ना मैं एक लूप लूँगा, फॉर आई इन RANGE रेंज के अंदर क्या कर दूँगा मैं, लेट्स से 100 बार। ठीक है, और यहाँ पे लूप में मैं पास कर दूँगा सारे कोड को, दैट्स इट। अभी करेगा क्या, आपकी हर एक वैल्यू को जो है, एक सेकंड यार यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको इंडेक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप चीज़ों को पूरे कोड को जो है आप लूप के अंदर डाल दोगे तो वो 100 टाइम्स आपका चला जाएगा, 100 टाइम्स 50 टाइम। ठीक है, या फिर वाइल लूप ट्रू कर दो तो इनफिनिट टाइम तक वो चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप 100 टाइम्स एक को भी भेज सकते हो, 1000 टाइम्स भेज सकते हो, मल्टीपल टाइम्स भेज सकते हो, जितना चाहो उतना भेज सकते हो। और आपको कंटिन्यूटी यानी कि इन्फिनाइट लूप में उसको अटकाना है तो सिंपल क्या करो, उसको जो है वाइल के बाद ट्रू कर देना, कंडीशन में ना ट्रू कर देना एंड दैट बस खाली पूरा कोड को पेश कर देना, तो एक इन्फिनाइट लूप में फंस जाएगा और इन्फिनाइट टाइम तक वो जो है मेल भेजता रहेगा। ठीक है, ओके ठीक है, तो लेट्स आगे सर, बढ़ते हैं। सर फिर वो कंटिन्यू चलता रहेगा, फिर मेल बॉक्स पे मैसेज जाते रहेंगे कंटिन्यू सर? हाँ, वाइल लूप में भेजते हो तो वो कंटिन्यूसली जाता रहेगा इन्फिनाइट टाइम तक। नहीं, अगर फिर जैसे जीमेल वगैरह कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं आएगी सर नहीं नहीं, ऐसा कुछ मेल रिस्ट्रिक्शन पे? नहीं आएगा, वो भी जाता रहेगा। ठीक। बस खाली वाइल को ना वाइल लूप लेना है वहाँ पे, और वाइल के बाद कंडीशन की जगह आपको ट्रू कर देना है, TRUE बस, और पूरा कोड यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा पेश कर देना आपको, उसको लूप के अंदर डालना है पास, सिंपल। ठीक। ओके ठीक है गाइस, तो मैं एक सेकंड जरा टॉप पे देखो क्या क्या हो गया आपका ऊपर। तो आज मेल सेंडिंग प्रोग्राम भी हो गया। ओके गाइस, तो कोई छोटा टॉपिक मुझे दिख नहीं रहा आज के लिए कराने के लिए, क्योंकि मैं आज कराऊंगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अटकेंगे और हाफ रह जाएगा। तो आज की क्लास को हम इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा शॉर्ट है। ओके, तो